उम्मीदवार जिनको बीजेपी जेजेपी सरकार ने अपना युवा प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच भेजा है, तो आप सबके बीच में युवा दिनों के दर्शन अजीज भाई भव्य बिश्नोई आप सबके बीच पहुंच चुके हैं। भारत माता की हरियाणा प्रांत के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत के प्रतीक, आप सभी के सुख दुख के साथी और मेरे मार्गदर्शक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, फतेहाबाद हल्के के विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता राव गुरुराम जी, स्वर्गीय चौधरी बजराज जी के घनिष्ठ मित्र के सुपुत्र सुभाष जी, आदरणीय पवन खारिया जी, श्री बलदेव खोकर जी, योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मम्मी मातृशक्ति, बहनों और भाइयों, योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर और मुझे आशीर्वाद देने पर मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है। आदमपुर का उम्मीदवार होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि आदमपुर मेरा घर, मेरा परिवार है और आदमपुर को मेरे दादाजी ने बहुत ही प्यार से सींचा था और उनके बाद पिताजी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इसकी हिफाजत की है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी आदमपुर के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने में मैं कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। एक युवा प्रत्याशी होना मैं समझता हूं मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मुझमें ऊर्जा है, मेहनत करने की क्षमता है और एक नई सोच के साथ आपकी सेवा करने की इच्छा है। मेरा जो भी जीवन का अनुभव है, वैसे उम्र में तकरीबन आप सभी से छोटा हूं और अभी भी आप सभी से और जीवन से बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, जो शिक्षा मुझे प्राप्त हुई भारत में रहकर विदेश में, उसका पूरा लाभ मैं आने वाले समय में आदमपुर को देना चाहता हूं। साथियों, आपका और हमारा एक बहुत ही लंबा और गहरा पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की एक अलग पहचान है और ये पहचान आप सभी के आशीर्वाद, दादाजी की मेहनत और पिताजी के संघर्ष की देन है। अब समय आ गया है कि हम इस पारिवारिक रिश्ते को, इस विश्वास को, इस पहचान को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने जो जो विकास कार्य आदमपुर में किए, आप सभी उनको जानते हैं। मुझे पता है कि चंदन नगर आदमपुर से बाद में जुड़ा, लेकिन फिर भी चौधरी भजनलाल जी का विशेष रूप से चंदन नगर के प्रति लगाव था। आप सभी चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष से भी वाकिफ हैं कि हमेशा विपक्षी सांसद, विपक्षी विधायक होने के बावजूद जो जो विकास कार्य उनके दायरे में संभव थे, उन्होंने पूरे किए। हर उचित मंच पर उन्होंने आपकी बात उठाई और आपके सुख दुख में शामिल है। लेकिन फिर भी एक बात की उनको तकलीफ थी कि जिस बड़े स्तर पर वो आदमपुर में काम करना चाहते हैं, वो विपक्ष में रहते हुए संभव नहीं था।
इसलिए आप सभी से विचार विमर्श करने के बाद हम सभी ने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और समस्त हरियाणा मनोहर खट्टर जी की कार्यशैली से प्रभावित है और विशेष रूप से खट्टर साहब का आशीर्वाद आज आदमपुर पर बना हुआ है। इसका सबूत आप सभी के सामने है कि पिछले कुछ महीनों से जब से हमने भाजपा का दामन थामा है, आदमपुर में विकास कार्यों ने नई रफ्तार पकड़ ली है और खट्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो जो विकास कार्य हमारे हल्के में अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं कि कुछ लोग चंदननगर के जो किसी कारणवश आज इस सभा में नहीं है उनको आप हमारा संदेश पहुंचाए और मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद भी दें। और दो सवाल जब आप तर्क वितर्क करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों से जो हमसे नाराज है या जिन लोगों ने कभी हमें वोट नहीं दिया, उनसे आप चर्चा करें और दो सवाल जरूर पूछें। पहला तो ये कि क्या आप अपना मतदान सत्ता पक्ष में डालकर अपने काम कराना चाहते हैं या विपक्ष में डालकर और पिछड़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये करें कि अब आप अपना मतदान अपने परिवार के सदस्यों को देना चाहते हैं या एक बाहरी उम्मीदवार को जिससे आदमपुर से कोई सरोकार नहीं। साथियों, एक बहुत ही सुनहरा मौका आज आदमपुर के सामने आया है। 26 साल के बाद हम सत्ता पक्ष में आए हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप आने वाले 3 नवंबर को कमल का बटन दबाएं, मुझे आशीर्वाद दें, आपकी सेवा करने का एक मौका मुझे जरूर दें ताकि हम सभी साथ मिलकर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आदमपुर में ला सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी कुलदीप बिश्नोई। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई से, वो भी आपको 2 मिनट संबोधन दे। माननीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई। बहुत ही सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, बहुत बढ़िया ढंग से आपको भव्य ने हर एक चीज को समझाया। मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मैं बस उसमें 1-2 बातें जोड़ना चाहता हूं। साथियों, बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इलाके का ताबड़तोड़ विकास हो। हालांकि पिछले 2.5 साल में मैंने 350 करोड़ के काम आदमपुर हल्के में करवाए, आपके गांव चंदननगर में भी करवाए, जिसमें 9,14,000 रुपए की लागत से गली का निर्माण हो चुका है। 15,80,000 रुपए की लागत से एक और दूसरी गली का निर्माण हो चुका है। 2 लाख की लागत से तीसरी गली का निर्माण हो चुका है। स्कूल के 3 कमरे बन चुके हैं। और जो ये तो काम है जो अभी तक मैं करवा चुका हूं आपके गांव के अंदर, लेकिन अभी बहुत काम हमें करवाने। बहुत सी गलियां, अभी मैं आया था पीछे चाय पे, तो 23 गलियां मुझे बताई गई यहाँ कि जो 23 ही है ना। हाँ जी, हाँ, ये 23 गलियों का हालात बड़े खराब है, लेकिन इन गलियों का पता नहीं था। मैं तो बोल दूंगा जरूर माइक पे। मैं कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे विधायक बनाया था, मेरा फर्ज बनता है आपसे काम करने का। तो 23 गलियों की बात थी, रोजगार थी, पानी का इश्यू था, पानी रुकता है वो इश्यू था, बहुत इश्यू थे। अब ये ठीक कैसे हो सकते हैं? ये ठीक तब हो सकते हैं जब हमारी सत्ता में पूर्ण रूप से भागीदारी हो जीतने के बाद। विपक्ष में तो हम थे ही, और अगर विपक्ष में रह के ही अगर हमारे काम हो सकते हैं तो कुलदीप बिश्नोई कभी क्या कांग्रेस नहीं छोड़ता। हमें काम करवाने हैं, हमारी प्राथमिकता सिर्फ काम की होनी चाहिए। रुक जा का चौधरी भजनलाल जी के समय में बहुत विकास हुआ। चंदननगर जब पहली बार आया था, मुझे लोगों ने बताया कि चौधरी भजनलाल जी का विशेष आशीर्वाद चंदननगर के साथ था। नौजवानों को नहीं पता, बुजुर्ग है वो समझाएंगे। लेकिन मैं जब चंदननगर आता हूं, बलदेव जी बताते हैं, रतन मुझे बताता है, तो मुझे बड़ा मन में दुख होता है
कि जो चंदन नगर गांव इतना प्यार से आशीर्वाद देता है, उसके अभी तक 23 गलियां तक बुरी हालत से कच्ची है, ये और विकास नहीं हुआ। तो मैंने जो भी सीएम लिस्ट दी थी, सीएम को लिस्ट दी थी मैंने, इसमें 530 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे मंजूर किया आदमपुर हल्के। उस दिन मुझे पता नहीं था, उसमें काफी गलियां हैं, 23 में से ऑलरेडी हम उसमें डाल चुके हैं, सारी नहीं है अभी, कुछ गलियां हैं, 10 है या 11 है अभी। पहले वो निर्माण होगा, उसके बाद जो बाकी 12 बचेंगे या 13 बचेंगी, उसका निर्माण होगा या और काम होगा। साथियों, चूक नहीं करनी है आपने, दूसरी पार्टी के लोग बहकाने आएंगे, लेकिन समझदार वोटर वो होता है तो ये देखे कि वे किसको वोट डालने, हमारे गांव का, हमारे इलाके का विकास हो सकता है। विकास तो सरकार में ही होगा, विपक्ष में तो विकास होगा नहीं, और हम सरकार के लोग हैं। इसलिए साथियों, भूल नहीं करनी। आपने मन का आशीर्वाद दिया, लेट बहुत हो रहे हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सब नाराजगियां बुला दो, सब कुछ बुला दो, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखो कि 2 साल अभी सरकार के पड़े, कि 2 साल हमारी गलियां, हमारी नौकरियां, हमारा पानी, हमारा विकास, हमारा काम तो करवा ले। अगर 2 साल में भव्य ने काम नहीं किया तो 2024 में जवाब मांगा कि भव्य 2 साल के बाद, लेकिन 2 साल में काम करवाइए अपना। एक बार पुनः आपने मालाओं से, आशीर्वादों से बाहर बढ़ाया, हमारा सम्मान किया, मैं बाहर करता हूँ, और हम देरी से आए हैं, बहुत देरी से, उसकी हाथ जोड़ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।